हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय जगन्नाथ। मैं आनंद आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूँ। आज का ये वीडियो बहुत ही स्पेशल है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आप सभी लोग आधार में काम कर रहे हैं। आप जो काम कर रहे हैं, कुछ पैकेट आपका जनरेट हो रहा है, कुछ रिजेक्ट हो रहा है, कुछ पेनल्टी लग रहा है कुछ पैकेट के ऊपर। उस बारे में फुल डिटेल्स आज जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। ठीक है, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मैं आप लोगों को पहले कुछ फंडामेंटल समझा देता हूँ। आप लोग जो काम कर रहे हैं आधार सॉफ्टवेयर में, जो एनरोलमेंट कर रहे हैं, वो एनरोलमेंट अब क्रिएट हो रहा है। उसके बाद वो ऑनलाइन सर्वर में अपलोड हो जाता है जब आप सिंक्रोनाइज कर रहे हैं। उसके बाद क्या होता है, वो पैकेट यूआईडी के क्यूसी पोर्टल में चले जाता है। वहाँ पर पैकेट एक एक करके चेक हो रहा है। उसमें से जो पैकेट आपका सही होगा वो जनरेट हो जाएगा। अगर कोई पैकेट अगर गलती किए है काम में, वो पैकेट रिजेक्ट हो जाएगा। उसके ऊपर आपको पेनल्टी लगता है। ठीक है, कैसे हम ये सब चीज़ को हम सही से काम करेंगे आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। ठीक है, पहले देखिए एरर और पेनल्टी। ठीक है, कुछ यूआईडी ने जो पेनल्टी लगा रहा है आपके एनरोलमेंट पैकेट के ऊपर, उसके अगेंस्ट यूआईडी क्या कर रहा है, एक एरर कोड बनाया है। उस एरर कोड के अगेंस्ट एरर डिस्क्रिप्शन जा रहा है। ठीक है, आज उस बारे में हम जानेंगे। पहले हम चलिए जानते हैं किस एरर कोड के अगेंस्ट किस डिस्क्रिप्शन में पेनल्टी कितना लगता है। देखिए, पहले ये एरर टाइप डेमोग्राफिक एरर डीई एरर, उसके अगेंस्ट आपको एरर डिस्क्रिप्शन किया जा रहा है। जेंडर फोटो मिसमैच, एज फोटो मिसमैच, एरर इन नेम, इनकम्प्लीट एड्रेस, रिलेशनशिप मिसमैच। डॉक्यूमेंट एरर 2 DOE 2 पुअर क्वालिटी डॉक्यूमेंट, डेमोग्राफिक डाटा मिसमैच, इनवैलिड डॉक्यूमेंट। बायोमेट्रिक एरर 2 BE2 बैड क्वालिटी फोटो इन एक्सेप्शन फोटो, एक्सेप्शन नॉट विजिबल इन एक्सेप्शन फोटो। बायोमेट्रिक एरर 3 यानी BE3 फोटो नॉट आज फॉर गाइडलाइन। ये सारे चीज़ आपके पैकेट के अंदर निकलेगा, तो इसके ऊपर पर पैकेट आपको 1000 रुपया पेनल्टी देना पड़ेगा। सेकंड में चलते हैं, डॉक्यूमेंट एरर DOE 1, इसमें आपको चेक हो रहा है फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट, मिसिंग डॉक्यूमेंट। इसके ऊपर पर पैकेट आपको 10,000 पेनल्टी लगेगा। बायोमेट्रिक एरर 1 BE1 फुल फिंगरप्रिंट्स और फुल आइरिस इनकरेक्टली रिकॉर्डेड एज मिसिंग, फोटो विथ इन बायोमेट्रिक एक्सेप्शन, एक्सेप्शन फोटो ऑफ डिफरेंट पर्सन, एक्सेप्शन फोटो ऑफ ए ऑब्जेक्ट। इसमें अगर आप लोगों को पैकेट चेक निकलेगा तो 50,000 रुपया पर पैकेट फाइन लगेगा। फोटो उसमें भी एरर आ रहा है, फोटो इज ऑफ अदर फोटोग्राफ्स ऑन नॉन ह्यूमन, इसमें भी आपको 50,000 रुपया पर पैकेट फाइन लगेगा। ऑन पार्लियामेंट लैंग्वेज, अब्यूसिव लैंग्वेज इन डेमोग्राफिक, उसमें 1000 रुपया लगेगा पर पैकेट। ग्रॉस वायोलेशन ऑफ द स्टिपुलेटेड गाइडलाइन विद द पोटेंशियल इंटेंट ऑफ फ्रॉड, टैम्परिंग विथ यूआईडी सॉफ्टवेयर। अगर आप लोग यूआईडी के सॉफ्टवेयर के अंदर कुछ छेड़खानी किए हैं तो उस पर आपको पर मशीन लगेगा 1 लाख पेनल्टी। ठीक है, ऑब्जर्विंग ओवर चार्जिंग रेसिडेंट, अगर आप लोग यूआईडी जो सर्वे कर रहा है, सर्वे के अंदर आप लोगों ने कस्टमर से ओवर चार्ज ले रहे हैं तो उसके बिहाफ पे आपको 50,000 रुपया फाइन लगेगा। ऑन ऑथोराइज एनरोलमेंट सेंटर, अगर आपने बिना ऑथोराइज की एनरोलमेंट सेंटर लिए हैं, क्या कुछ गलत तरीके से काम कर रहे हैं अपने सेंटर में, तो आपको 50,000 रुपया फाइन लगेगा। इन्वॉल्व्ड इन करप्ट प्रैक्टिसेस बेस्ड ऑन द आउटबाउंड डायलर सर्वे, अगर आपके सेंटर में क्या आपके सेंटर के बारे में कोई भी कंप्लेन दे रहा है तो यूआईडी उसके तरफ से आपके एनरोलमेंट जो कस्टमर है जिनका आपने एनरोलमेंट किया उनको भी कॉल जा रहा है। सर्वे के डायलर सर्वे यानी कि कॉल होता है उन कस्टमर को, अगर उनमें भी आप लोग पकड़े गए तो आपको 50,000 रुपया फाइन लगेगा। तो ये तो हो गया एरर टाइप, और एरर टाइप के अंदर एरर डिस्क्रिप्शन, ये सब चीज़ पैकेट में चेक हो रहा है। और ये एरर डिस्क्रिप्शन के अंदर क्या क्या जा रहा है और हम लोग क्या क्या गलती कर रहे हैं, इसके वजह से हम लोग को पर महीना पेनल्टी देना पड़ रहा है। ठीक है, चलिए वो चीज़ जानते हैं, एरर डिस्क्रिप्शन में क्या क्या चीज़ चेक हो रहा है। देखिए, ये हो गया DOE 1 डॉक्यूमेंट एरर। इसके अंदर क्या होता है, फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट और मिसिंग डॉक्यूमेंट 2 आता है। फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट में क्या क्या होता है, मेजर ओवर राइटिंग इन स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट और एनी अदर डॉक्यूमेंट्स। DOB एनी करेक्शन इन DOB,
एड्रेस यूज फ्लूइड व्हाइटनर पेपर पेस्ट। जो आप लोग एड्रेस चेंज कर रहे हैं, अगर कुछ गलतियाँ हो गया, आपने व्हाइटनर लगा दिया और पेपर कट करके उसके ऊपर पेस्ट करके दोबारा से उसके ऊपर लिख के वो भी डाल दिया, बहुत सी चीज़ चेक हो रहा है। नेम एडिशन ऑफ मिडिल नेम ऐड कर रहे हैं। नेम एंड यूआईडी यूज ऑफ फ्लूइड व्हाइटनर, वही चीज़ है। मैनुअली क्रिएट सर्टिफिकेट नेम और एड्रेस ऑफ ओनली प्रिंटेड। ठीक है, मैनुअली कुछ आप सर्टिफिकेट प्रिंट कर रहे हैं, क्रिएट किए हैं आपके फ्रॉड करके। उसके बाद यूज फ्लूइड व्हाइटनर पेस्ट पेपर, ये सब चीज़ आपका फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट में आता है, DOE 1। उसके अंदर एक और चीज़ है मिसिंग डॉक्यूमेंट। मिसिंग डॉक्यूमेंट में आपका क्या हो रहा है, ब्लैंक डॉक्यूमेंट पेपर, ब्लैंक पेपर स्कैन, प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट मिसिंग। आपको अब जानबूझ कर किए हैं या गलती से हो गया, आपका कुछ ब्लैंक डॉक्यूमेंट स्कैन कर दिए हैं। जब एनरोलमेंट फॉर्म स्कैन कर रहे हैं, UID रिसिप्ट स्कैन कर रहे हैं, या आपका कोई डॉक्यूमेंट स्कैन कर रहे हैं, उस टाइम पे आपका ब्लैंक डॉक्यूमेंट स्कैन हो गया, प्लेन पेपर स्कैन हो गया। आपने एक डॉक्यूमेंट चूज़ किया है, उसके अंदर और दूसरा कोई डॉक्यूमेंट स्कैन कर दिया है, ये सब मिसिंग डॉक्यूमेंट में जाता है। ये सब गलती हो रहा है DOE 2 में। अगर ये सब गलती निकलेगा तो आपको पेनल्टी देना पड़ेगा। दूसरा DOE 2 डॉक्यूमेंट एरर 2 में क्या होता है, इनवैलिड डॉक्यूमेंट। इनवैलिड डॉक्यूमेंट में UID क्या क्या चेक कर रहे हैं जानते हैं। UID स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट में ए माइनर ओवर राइटिंग, ठीक है, डेट ऑफ इशू एनी करेक्शन, नेम करेक्शन इन वन मोर कैरेक्टर, एड्रेस ओवर राइटिंग इन हाउस नंबर, प्लॉट नंबर, अदर फील्ड्स, एनी माइनर करेक्शन ऑफ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट ऑफ देन चेंजिंग फील्ड, करेक्शन विथ और विदाउट इनिशियल, sign and photo of resident missing, issue date missing, certificate details sign stamp missing, validate date of 3 months और 3 months से ज़्यादा हो गया, क्रॉस स्टाम्प साइन नॉट विजिबल, स्टाम्प जो मार रहे हैं आप लोग क्रॉस स्टाम्प साइन, वो चीज़ विजिबल नहीं हो रहा है, इश्यूअर कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिसिंग, ठीक है, यूज डिफरेंट स्टाम्प, राउंड स्टाम्प यूज़ कर रहे हैं, वो नहीं होगा, डिजिग्नेशन नहीं है, ठीक है, सिलेक्शन रॉन्ग कैटेगरी बाय अगेंस्ट वैलिडेट डॉक्यूमेंट ऑफ रेसिडेंट, फोटोकॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट नॉट वैलिडेट, ठीक है, ये सब चीज़ इनवैलिड डॉक्यूमेंट में चेक हो रहा है। डेमोग्राफिक एरर में क्या हो रहा है, क्या चेक हो रहा है, डाटा इन डॉक्यूमेंट शुड मैच विथ द एनरोलमेंट स्लिप एंड रिक्वेस्ट, माइनर एडिशन सच एक्सप्लेनेशन टू एड्रेस कैन बी एक्सेप्टेड except in the case UID standard certificate, रेसिडेंट नेम डेट ऑफ बर्थ नॉट मैचिंग, रेसिडेंट नेम और डेट ऑफ बर्थ मैचिंग नहीं हो रहा है। आप लोग डॉक्यूमेंट में जो एड्रेस है वो आप लोग जो एनरोलमेंट करें तभी उसमें कुछ आप लोग ज़्यादा ऐड कर रहे हैं, ठीक है, या वो चीज़ उसमें नहीं है, आप लोग ऐड कर दिए हैं एक्स्ट्रा कुछ, ऐसा नहीं करना है। पुअर क्वालिटी डॉक्यूमेंट में क्या जा रहा है, डॉक्यूमेंट इज़ नॉट रीडेबल, पुअर क्वालिटी स्कैन, ठीक है, आप लोग डॉक्यूमेंट जो स्कैन कर रहे हैं वो क्वालिटी अच्छा नहीं है, वो जो डॉक्यूमेंट आप लोगों को कस्टमर ने दिया है वो भी सही से दिखाई नहीं देता है, ऐसे भी पुअर क्वालिटी डॉक्यूमेंट आता है। पार्शियल स्कैन, कुछ हाफ स्कैन हुआ है, कुछ हाफ नहीं हुआ है, कुछ ब्लैक स्कैन हो गया, कुछ डॉक्यूमेंट का स्कैन हो गया, ये चीज़ भी पुअर क्वालिटी में चेक होता है, ठीक है। दोबारा से देखिए, फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट में और भी बहुत सारी चीज़ें, सर्टिफिकेट टैम्परिंग कर रहे हैं, अपलोड एक्नॉलेजमेंट स्लिप, डॉक्यूमेंट की जगह में आप लोग एक्नॉलेजमेंट स्लिप अपलोड कर दिए, डॉक्यूमेंट के जगह पे वही जिस पर्सन का काम कर रहे हैं दूसरे पर्सन का डॉक्यूमेंट डाल दिए हैं, ठीक है। आधार ऑनलाइन अपॉइंटमेंट स्लिप डाल दिए, आधार एनरोलमेंट फॉर्म जगह में और कुछ डाल दिए, ह्यूमन फोटो मिसिंग है, फोटो से फ़ोटो उठा के आपने डाल दिए, ऑन पार्लियामेंट लैंग्वेज जो और ऑफेंसिव लैंग्वेज आपने यूज़ किए हैं, वो भी फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट में आता है। और ये किस में आता है, इनवैलिड डॉक्यूमेंट। इनवैलिड डॉक्यूमेंट में देखिए, वैलिड डेट ऑफ डॉक्यूमेंट नहीं है, क्रॉस स्टाम्प मिसिंग है, बैंक पासबुक में क्रॉस स्टाम्प मिसिंग ऑन द रेसिडेंट फोटो इन स्कूल एक्स्ट्रा डिजेबल सर्टिफिकेट में नहीं है, विदाउट फोटो POI डॉक्यूमेंट नॉट वैलिड, किसी डॉक्यूमेंट में फ़ोटो नहीं होगा तो वो POI में काउंट नहीं होगा, ठीक है। रेसिडेंट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट विदाउट फोटो इज नॉट वैलिड, जिसमें
सर्टिफिकेट में फ़ोटो नहीं है। आप लोग ये सब चीज़ मैं बोल रहा हूँ, जो चीज़ आप लोग इसी तरह से कुछ ना कुछ गलती कर रहे हैं आपके एनरोलमेंट टाइम में, जिसके ऊपर आपको पेनल्टी लग रहा है। ये आज मैं आपको ये चीज़ इसीलिए बता रहा हूँ, आप लोग जब एनरोलमेंट करेंगे तो ये सब चीज़ का ध्यान देना चाहिए। अगर आप लोग ये सब चीज़ का ध्यान देंगे तो आपका एनरोलमेंट रिजेक्ट नहीं होगा 100%, और आपको पेनल्टी भी नहीं लगेगा। ठीक है। रेसिडेंट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट शुड बी नॉट इन सेम नेम इन द नेम ऑफ रेसिडेंस ओनली। अगर कोई सर्टिफिकेट में कस्टमर का ओनली नेम है वो नहीं होगा, उसके फादर नेम भी होना चाहिए, एड्रेस भी होना चाहिए। ठीक है। प्रोविजनल डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट नहीं चलेगा, ओनली बर्थ सर्टिफिकेट ओरिजिनल ही चलेगा। एक्नॉलेजमेंट स्लिप नहीं होगा। किसी गवर्नमेंट का आईडी कार्ड जो है वो ओरिजिनल आईडी कार्ड चाहिए। कोई बंदा आपको आईडी कार्ड की जगह एक्नॉलेजमेंट स्लिप दे रहा है तो वो भी नहीं होगा। ठीक है। ये डॉक्यूमेंट डेमोग्राफिक एरर में एड्रेस ऑफ द रेसिडेंट लाइक हाउस नंबर VTC नॉट मैचिंग। जो हाउस नंबर और जो लैंडमार्क VTC यदि आप डाल रहे हैं एनरोलमेंट के टाइम, वो चीज़ आपके डॉक्यूमेंट में होना ज़रूरी है। ठीक है। आप खुद में खुद नहीं डाल सकते वो चीज़, हाउस नंबर या प्लॉट नंबर, वो चीज़ डॉक्यूमेंट में होना चाहिए। ठीक है। ये भी कुछ है इनवाइटेड डॉक्यूमेंट में, स्कूल आईडी कार्ड विदाउट सेक्शन और इशू डेट इन इनवाइट, उसमें सेक्शन होना चाहिए और डेट ऑफ इशू भी होना चाहिए स्कूल के आईडी कार्ड में। ओनली फ्रंट साइड ऑफ वोटर आईडी। आप लोग जो काम कर रहे हैं वोटर आईडी एड्रेस करेक्शन करने के टाइम पे वोटर आईडी डाल रहे हैं तो वोटर आईडी का बैक साइड ही स्कैन करके छोड़ दे रहे हैं, वैसा नहीं होगा, बोथ साइड ही आपको स्कैन करना है। यूआईडी स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट इशूड बाय हेड टीचर ऑफ उप प्रधान, ऐसा नहीं होगा हेड टीचर आपको साइन मार के दे दिया यूआईडी स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट में या उप प्रधान साइन मार रहे हैं, वो भी नहीं होगा। ऑफलाइन बैंक स्टेटमेंट विदाउट स्टैम्प इज़ नॉट वैलिड। कोई बंदा अगर आपको ऑफलाइन जो प्रिंट करके निकाल के लाया है बैंक स्टेटमेंट, अगर उसमें बैंक का स्टाम्प साइन नहीं है तो वो भी एक्सेप्टेड नहीं है। डॉक्यूमेंट नॉट आज पर वैलिड लिस्ट, जो यूआईडी के जो गाइडलाइन का डॉक्यूमेंट लिस्ट अंदर आ रहा है उसमें वो डॉक्यूमेंट लिस्ट नहीं होगा, आप लोगों ने डाल दिया तो उसके अंदर भी इनवैलिड डॉक्यूमेंट जा रहा है। ठीक है। कुछ चीज़ में यूआईडी ने कंसीडर किया है, चलिए जानते हैं। टू बी एक्सेप्टेड एज ए वैलिड डॉक्यूमेंट, किस चीज़ में वैलिड डॉक्यूमेंट, यूआईडी स्टैंडर्ड में डॉक्यूमेंट नेम लिखा है यूआईडी स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट। सिग्नेचर ऑफ रेसिडेंट मिसिंग और साइंड बाय पेरेंट्स ऑन बिहाफ ऑफ माइनर इन स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट और पैन ETC। अगर कोई बच्चा माइनर है, मैच्योर नहीं हुआ है, उसके बिहाफ पे उसके पेरेंट यूआईडी जो स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट में उसमें साइन मार सकता है। ठीक है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स है वो भी जान लेते हैं। डोंट ऑनबोर्ड लॉगिन द ऑपरेटर ऑन मोर देन वन मशीन ऑन स्टेशन। एक ऑपरेटर एक ही स्टेशन आईडी एक ही मशीन में ऑनबोर्ड होकर काम करना चाहिए। ठीक है। डोंट कीप डॉक्यूमेंट्स और हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी ऑफ आधार इन सिस्टम विथ यू। आप किसी लोगों का डॉक्यूमेंट आपके सिस्टम में स्कैन होकर रहेगा या हार्ड कॉपी आपके सेंटर में, ये चीज़ नहीं रखना चाहिए। डोंट मेंशन सन ऑफ डॉटर ऑफ ETC इन कैरफ और अदर फील्ड। आप लोग जो काम कर रहे हैं, जो ये अभी तो सन ऑफ डॉटर ऑफ नहीं हुआ है, अभी सिर्फ कैरफ आ रहा है आधार में। अगर आप लोग उसके नीचे जो फील्ड है उसमें आप सन ऑफ लिखकर उसके पिता के नाम डाल रहे हैं, ऐसे नहीं करना है। सन ऑफ डॉटर कहीं पर कोई फील्ड में आपको ऐड नहीं करना है। अननेसेसरी चेंजेस इन जेंडर DOB ड्यूरिंग नेम चेंज। जब लोग नेम चेंज कर रहे हैं और DOB चेंज कर रहे हैं उस वक्त आपको अननेसेसरी जेंडर चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आधार इज अटैच इन केस ऑफ HOF एनरोलमेंट विच बी इन इनवैलिड। आप HOF बेस में आप एनरोलमेंट कर रहे हैं तो आपको HOF फॉर्म ही देना पड़ेगा, आधार को अटैच नहीं करेंगे। ठीक है। 5 और 8 क्लास की मार्कशीट इज़ वैलिड फॉर DOB चेंज। ये बहुत ही खास चीज़ है। 5th क्लास का और 8th क्लास का मार्कशीट जो है वो वैलिड है डेट ऑफ बर्थ चेंज करने के लिए। इफ़ इट इज़ इशूड बाय बोर्ड, अगर ये सर्टिफिकेट बोर्ड की तरफ से इशू हुआ है तो हम इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। ठीक है। जो TC है वो TC एक्सेप्ट नहीं होगा। अगर बोर्ड की तरफ से मार्कशीट इशू हुआ है तो इसको हम लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं। नो डॉक्यूमेंट इज रिक्वायर्ड इन केस ऑफ जेंडर चेंज। जेंडर चेंज, फोटो अपडेशन और मोबाइल ईमेल अपडेशन के लिए आपको किसी तरह का डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, वो सिर्फ एनरोलमेंट फॉर्म ही लगेगा आपको।
इफ वोटर ID इज यूज्ड फॉर POA देन बोथ स्कैन, यही चीज़ में बोल रहा था। अगर आप वोटर ID दे रहे हैं POA में तो आपको फ्रंट और बैक दोनों को स्कैन करना पड़ेगा। आप बैक स्कैन करके छोड़ दिए तो वैसे नहीं होगा, वो रिजेक्ट होगा। ये जो आपको मैंने आज के इस वीडियो में बताया, जो चीज़ जो पॉइंट, वो डॉक्यूमेंट एरर टाइप के अंडर डॉक्यूमेंट डिस्क्रिप्शन चेक कर रहा है UID। जो डॉक्यूमेंट डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर में क्या क्या चीज़ें आ रहा है, ठीक है। आज मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको सब चीज़ बता दिया। अगर आप लोग वो चीज़ के ऊपर ध्यान देंगे और सही से काम करेंगे, आपका पैकेट रिजेक्ट नहीं होगा और कोई भी पैकेट के ऊपर आपको पेनल्टी नहीं लगेगा। आप लोगों को हर महीना, आप लोगों को मालूम है हर महीना आपके पेनल्टी लग रहा है आप लोगों को हर महीना, ठीक है। तो आप अच्छे से काम करेंगे तो आपको पेनल्टी भी नहीं भरना पड़ेगा। आशा करता हूँ ये आज का ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा। अगर जो लोग चैनल में नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। धन्यवाद। जय जगन्नाथ।